बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मैं शो करवाने लगा हूँ। और इसमें मेरी कोशिश होगी इन्फॉर्मेशन भी दूँ और एक नस्ल जो आम जानते सब में लेकिन इस शक्ल में नहीं वो देखी होगी उसका भी आपको शौक करवाते हैं। ये मैंने इधर 3 पीस निकाल के अलहदा किए हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले ये पट्ठे का शौक करवाते हैं जी। ये मेरे हाथ में पट्ठा है। ये सियालकोटी नस्ल से ही इसका ताल्लुक है। सियालकोटी ये परिंदा है और बहुत चेयर इधर ले आए आप। बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस होती है। खूबसूरती इनमें इंतहा की होती है, अकल इंतहा से ज़्यादा है। और इनकी जो हिस्सें होती हैं, छठी हिस्स या जितनी सेंसेस होती हैं वो ये उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये ये जी इसका आपको पहले दिखाते हैं। और सबसे पहले जब भी वो नए कबूतर परवर हैं कोई भी देखें तो पहले ये सीधी आंख देखनी चाहिए इसकी। करीब कर लें थोड़ा और चेयर। सबसे पहले ये सीधी आंख देखते हैं इसकी। ये ये देखें जी, सीधी आंख देखनी चाहिए। और ये इसकी आंख देखें जी। ये चूहा परिंदा है और ये सफ़ेद चूहे हैं। इन्हें हम चिट्टे चूहे भी कहते हैं, सफ़ेद चूहे भी कहते हैं और खाली चूहे भी कहा जाता है। ये बिल्कुल अगर गौर से देखें फिर हल्के हल्के जौ नज़र आते हैं इनमें। फीके जौंसरे होते हैं ये। लेकिन ये चूहों में से ही निकलते हैं ये इस कलर के। और ये उनसे ज़रा अलग होते हैं खूबसूरती में। इनका थोड़ा नखरा ज़्यादा होता है ये। और देखने में ये जितने नरम नाजुक लगते हैं, जितने मुलायम लगते हैं, बड़े लगता है कि जैसे ये गर्मी में नहीं उड़ सकेंगे, फैंसी हैं। और खूबसूरती इतनी इंतहा की होती है इसमें क्योंकि हमारे जहन में वो एक खाका सा है कि बड़े कुछ सख्त किस्म के और हार्ड कबूतर और बड़े शक्ल से ही करख्त नज़र आने वाले जो मुर्गे की तरह खड़े होते हैं वो परिंदे ज़्यादा उड़ते हैं। वो भी उड़ते हैं लेकिन जो असल ख़तरनाक मौसम होता है या जब हवा में नमी का तनासुब जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, गर्मी बहुत शदीद हो जाती है, खुश्क गर्मी, तो उसमें फिर ये परिंदे जो हैं ये अपना काम दिखाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये देखें जी, इसका पार भी देखें। ये देखें, ये इंतहाई बुलंदी में उड़ने वाला पार है, बिल्कुल गोल उड़ने वाला है। ये छत के ऊपर उड़ते हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा खूबी मुझे ये पसंद है कि एक तो ये इल्लड़बेरी के किसी शिकारी परिंदे के हाथ नहीं आते जिसने ये 10 परिंदे रख लिए हैं। 10 परिंदे या 5-7 परिंदे रख लें और 7 साल तक जो बाजियाँ उड़ाएं कि ये 7 परिंदे और 7 साल तक उड़ाएं, ये हर साल उड़ेंगे, आपको ये ज़ाया नहीं होंगे। और आपको बाज़ार से 200-200 400-400 परिंदा नहीं, बच्चे नहीं छोड़ने पड़ेंगे ला के जी के 100 बच्चा फैसलाबाद से आ रहा है, 100 गुजरांवाला से आ रहा है, 100 लाहौर से आ रहा है हर साल। उस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा। ये 7 परिंदे हों, 7 साल तक बाजियाँ खेलें, आप इससे मुकाबले जीतें। ये इसका आपको मैं दिखाता हूँ। ये हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा, देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा है, या पूरी 4 उंगली कर लें खुली डुली। जोड़ जो है हल्का सा गैप है उसमें, इतना सा गैप है, वो भी जब ये उड़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा और कम हो जाता है, तकरीबन बंद हो जाता है जोड़। ये इसके पंजे भी आपको दिखाते हैं। ये पंजे इसके जामनी पंजे हैं और ऊपर खुश्की नज़र आ रही है, स्किन इसकी बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। अच्छा, बॉडी जो है देखने में बड़ी स्मार्ट सी बॉडी है लेकिन इसमें नरमी बहुत ज़्यादा है। ये जो इस तरह की स्किन होती है ना, जो वेट भी कम होता है जिनका और स्किन नरम होती है, ये वो परिंदा जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, उड़ के आता है। जब 10-12-14 घंटे प्रवास करके आए तो फ़ौरन वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, जिसकी हल्की सी नरम होती है लेकिन वेट नहीं ज़्यादा होना चाहिए। नरम जिसकी यहाँ से होती है स्किन, वो दोबारा जल्दी अपनी तवानाई बहाल कर लेता है।
और इधर स्टोर भी कर लेता है, ग्लूकोज भी खून में वो अपने जमा कर लेता है, जो क्विक एनर्जी के तौर पे उड़ते वक्त इस्तेमाल होता है इधर से। ये इनमें खूबी होती है। इस तरह का जिस्म कोई भी हो, थोड़ा सा नरम हो लेकिन वेट नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वो परिंदे की मैं बात कर रहा हूँ। हड्डी इसकी बेहतरीन चुभ रही है, खड़ी हड्डी है। ये देखें, ये आपको अब ये देखें, इसमें नज़र आ रहे होंगे आपको कि बिल्कुल सेम इसी तरह के। अब वो बच्चा है जो पीछे है, वो छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल अभी सफ़ेद है, लेकिन वो हल्के हल्के जब वो दस्ती साफ़ करेगा हल्के हल्के दाग आ जाएंगे इसके ऊपर। आपको उसका बच्चे का भी शौक करवाते हैं, और ये पट्टी का भी करवाते हैं जी शौक। ये ये पट्टी है जी, ये भी सफ़ेद चूही है। ये देखें, इसकी भी आँख देखें पहले। राइट आँख देखनी चाहिए, मैं आपको लेफ़्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि इस साइड पे रोशनी है। ये देखें जी इसका, ये एक जगह पे ठहराएंगे। ये देखें इसकी पलकें देखें, आँखें इसकी नीली हैं क्योंकि ये रहते हैं कमरे में, सूरज नहीं इधर नज़र आता। आँखें इसलिए इसकी थोड़ी सी डार्क नज़र आ रही हैं। तो मोमी चोंच है, जूँ जूँ इनकी उम्र गुजरेगी और ज़्यादा थोड़े से वो मोम की तरह इसका कलर मज़ीद होता जाएगा थोड़ा सा। ये देखें इनके, ये अंदर एक लाइन सी नज़र आ रही है, ये मुंह चोंच से पीछे आँख तक जाती है। ये चूहों में ख़ास तौर पे होती है, जैसे एक बाल पॉइंट होती है ना, पेन पेंसिल होती है या पेंसिल, उस तरह का इसका होता है। ये देखें ये चीज़, सार इनका थोड़ा सा उभरा हुआ है, और इसकी भी हड्डी उसी तरह ही है, ये बल्कि उस पट्टे से ज़्यादा चुभन दे रही है हड्डी। ये भी 4 उंगली है, जोड़ इसका भी बंद ही तकरीबन कह सकते हैं, इसमें जोड़ बनाई हुई है। इसके आपको परों का शौक करवाते हैं। ये फीमेल है, ज़्यादा देर पकड़नी नहीं है। ये भी उसी तरह ही कम अज़ कम 12 से 14 घंटे परवाज़ होती है इनकी। आप इससे भी कम कर लें, 3 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक ये बैठते हैं। और इनमें जो एक ख़ास चीज़ है, ये देखें जी इसके पंजे भी, ये ऐसे दिखा लेते हैं। ये देखें ये जामनी पंजे हैं इसके, और ऊपर सिकरी जमी हुई है, बड़ी मजबूत स्किन दूर से नज़र आ रही है, चमकदार इसके पंजे नज़र आ रहे होंगे आपको। ये ये ज़ाया नहीं होते, एक दफ़ा जिधर ये पक्के हो गए तो फिर ये शिकारी परिंदों के हाथ भी नहीं आते। ये आंधी तूफान से पहले वापस आ जाते हैं, और छत के ऊपर उड़ते हैं जितना भी उड़ते हैं। अब ये तीसरा नंबर पे जनाब ये बच्चा है। ये देखें, ये बच्चे ने अभी कली नहीं गिराई है, लेकिन चूंकि मैंने कहा आपको अब शौक करवाना है, तो ये देखें, ये देखें, ये इसकी भी देखें जी। हाँ, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी नोक मोमी होती जाएगी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, ये लग रहा है जैसे पट्ठा बनेगा। और ये भी जब दस्ती साफ़ करने तक हल्के हल्के दाग आ जाएंगे, जो नज़दीक से नज़र आएंगे, करीब बैठ के, दूर से नज़र नहीं आएंगे। तो इसकी हड्डी भी उसी तरह, ये भी बच्चा है, 4 उंगली हो गई हुई है पूरी, जोड़ इसका बंद है। और पर मैं आपको दिखा चुका हूँ, इनको जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि चूहे कबूतर जो हैं वो बुरा मनाते हैं, इन्हें ज़्यादा पकड़ा जाए तो। एक दफ़ा आपको तीनों का ऐसे भी शौक करवाने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ी नायाब नस्ल है जी, सफ़ेद चूहे परिंदे जो हैं ये बड़े कम नज़र आते हैं, और कई 10 झोलियों के बाद एक झोली में ये एक इस तरह का बच्चा आता है जो सफ़ेद चूहा जिसे कह सकते हैं हम, इस कलर में निकलता है, बड़ा नायाब रंग है ये। आप भी आगे हो जाओ यार, तीनों इकट्ठे बना दो एक। ये है जी, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, पिंजरा मेरा छोटा सा है, उस साइड से दिखाने की कोशिश करें। ये है जी
आपको आज मैंने कोशिश की है कि एक दफ़ा और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये साथ लगा के, लेकिन ये डर बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक साइड पे इकट्ठे खड़े नहीं हो रहे। चलें, अब वीडियो भी लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छे परिंदों का शौक करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह।